Hello students, welcome to CR International School online classes. This is class 8th biology chapter 9. Yesterday we had started this chapter and today we are starting with the next topic, that is reproduction in human beings. Reproduction in human beings, इसके अंदर जो सबसे फर्स्ट हेडिंग आती है वो है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, यानी कि रिप्रोडक्शन के लिए ह्यूमन बींग्स में रिप्रोडक्शन के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट है मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में हम सबसे पहले पढ़ेंगे। इसके अकॉर्डिंग जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, इट कंसिस्ट ऑफ अ पेयर ऑफ टेस्टिस, 2 स्पर्म डक्ट्स, यूरिथ्रा एंड पेनिस। ये जो पिक्चर आप देख रहे हैं इसमें आप ये पेयर ऑफ टेस्टिस, ये दोनों बॉल लाइक स्ट्रक्चर जो हैं ये स्ट्रक्चर हैं टेस्टिस के, एंड 2 स्पर्म डक्ट्स, ये जो स्पर्म डक्ट्स हैं, ये जो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है इसको हम स्पर्म डक्ट्स कहते हैं। इसके अलावा यूरिथ्रा, ये जो सेंट्रल कैविटी आपको दिख रही है इसको हम यूरिथ्रा कहते हैं, और इसके अलावा द लोअर पार्ट दैट इज़ पेनिस। तो हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे। टेस्टिस, इसको जो टेस्टिस होता है इसको सिंगुलर फॉर्म में हम टेस्टिस ही कहते हैं, लेकिन इसकी स्पेलिंग जो है इसमें TESTIS ऐड हो जाता है, जबकि टेस्टीज में TES। ठीक है, तो ये दोनों डिफरेंस आपको पता होने चाहिए। अ मैन हैज़ 2 टेस्टिस, जो ह्यूमन बींग्स मेल होते हैं उनमें 2 टेस्टिस प्रेजेंट होते हैं। दीज आर ओवल इन शेप्ड, और इनकी शेप जो होती है ओवल शेप्ड होती है। दे लाई इन अ स्मॉल मस्कुलर पाउच कॉल्ड स्क्रोटम, और इनकी लोकेशन जो होती है एक पाउच लाइक स्ट्रक्चर में होती है जिसको स्क्रोटम कहा जाता है। दिस इज़ द पाउच लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड स्क्रोटम आउटसाइड द एब्डोमिनल कैविटी, एंड दिस इज़ प्रेजेंट आउटसाइड द एब्डोमिनल कैविटी, यानी हमारे पेट से अलग इसके लोकेशन होती है। स्क्रोटम एक्ट्स एज अ थर्मो रेगुलेटर एंड कीप्स द टेम्परेचर ऑफ टेस्टिस अबाउट 1 to 3 डिग्री लोअर देन द बॉडी टेम्परेचर, यानी कि इन टेस्टिस का फंक्शन क्या है, मेन फंक्शन है कि जो नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर होता है ह्यूमन बींग का, मेल ह्यूमन बींग का, तो उससे इनका टेम्परेचर 1 से 3 डिग्री सेल्सियस कम होता है। ठीक है, तो ये बॉडी टेम्परेचर 1 से 3 डिग्री सेल्सियस कम होने की वजह से ये बॉडी थर्मो रेगुलेटर के रूप में इसको जाना जाता है। जो नेसेसरी है इसका फंक्शन वो है प्रोडक्शन ऑफ स्पर्म्स, यानी हम कह सकते हैं कि जो टेस्टिस है उसका मेन फंक्शन होता है हमारी जो मेल्स होते हैं उनके ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर से लोअर बॉडी टेम्परेचर मेंटेन करना इन द स्क्रोटम। जो स्पर्म होते हैं ह्यूमन स्पर्म, जो कि ह्यूमन गैमेट्स भी कहते हैं, कल मैंने बताया था मेल गैमेट्स जिनको कहते हैं वो है स्पर्म। दैट इज़ इसकी जो स्ट्रक्चर है इसमें हेड, मिडल पीस एंड टेल प्रेजेंट होता है। इस पिक्चर के अकॉर्डिंग आप देख सकते हैं, दिस इज़ हेड, मिडल पीस एंड द टेल। टेल हेल्प्स इट टू मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। और जो टेस्टिस होते हैं इन्हीं से स्पर्म्स, यानी कि स्पर्म डक्ट्स के द्वारा स्पर्म्स प्रोड्यूस होते हैं, यानी कि जो स्पर्म्स होते हैं उनकी प्रोडक्शन के लिए जो स्क्रोटम होता है वो टेम्परेचर मेंटेन करने में हेल्प करता है, और स्पर्म्स जो हैं हमारी नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर से कम टेम्परेचर में ही फॉर्म होते हैं। द फंक्शन ऑफ टेस्टिस इज़ टू प्रोड्यूस मेल गैमेट्स कॉल्ड स्पर्म्स। जो टेस्टिस होते हैं उनका मेन फंक्शन होता है मेल गैमेट्स को फॉर्म करना, प्रोड्यूस करना, जिनको हम स्पर्म्स कहते हैं, एंड ऑल्सो टू प्रोड्यूस द मेल सेक्स हार्मोन कॉल्ड टेस्टोस्टेरॉन। और इन्हीं के अंदर
मेल सेक्स हार्मोन प्रेजेंट होता है जिसको टेस्टोस्टेरॉन कहते हैं। द फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म्स स्टार्ट्स इन द टेस्टिस एट द एज ऑफ 14-15 ईयर्स। 14 to 15 ईयर्स मीन्स जो स्पर्म फॉर्मेशन होती है ये स्टार्ट होती है एट द एज ऑफ 14 to 15 ईयर्स एंड आफ्टर दैट इट इज़ अ कंटिन्यूस प्रोसेस थ्रू आउट अ मेल्स लाइफ। और ये प्रोसेस कंटिन्यू रहता है थ्रू द होल लाइफ ऑफ द मेल। द टेस्टिस ऑफ अ हेल्दी मेल प्रोड्यूस अबाउट 2 बिलियन स्पर्म्स एवरी डे। इसकी जो कैपेसिटी होती है टेस्टिस की टू प्रोड्यूस द स्पर्म इज नियर अबाउट 2 बिलियन स्पर्म्स एवरी डे। ईच स्पर्म हैज़ अ हेड, अ मिडल पीस एंड अ टेल। हर स्पर्म, ईच स्पर्म हैज़ अ हेड, अ मिडल पीस एंड अ टेल, जो हमने अभी स्ट्रक्चर में देखा था। द टेल ऑफ द स्पर्म हेल्प्स इन द लोकोमोशन। जो टेल होती है वो हेल्प करती है इन द मूवमेंट ऑफ द स्पर्म। Sperm is a single celled with all the usual cell components। इसका मतलब है कि जो स्पर्म सेल होता है वो एक सिंगल सेल होता है जिसके अंदर सेल के सभी कंपोनेंट्स प्रेजेंट होते हैं। सेकेंड पॉइंट है हमारा वास डेफरेंस, जो कि स्पर्म डक्ट्स कहलाते हैं। जो वास डेफरेंस होता है वो एक नैरो डक्ट होता है दैट स्टार्ट्स फ्रॉम द टेस्टिस एंड जॉइंस द यूरिथ्रा। यानी कि ये स्ट्रक्चर में देखिए आप, ये जो स्पर्म डक्ट है ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर जो है ये स्टार्ट कहाँ से होता है? फ्रॉम द टेस्टिस एंड पासिस थ्रू द नेक्स्ट पार्ट टू जॉइन द यूरिथ्रा। यहाँ से ये पास होकर यूरिथ्रा, दिस इज़ यूरिथ्रा, यहाँ आकर ये ज्वाइन होता है। तो ये इसका पैसेज होता है। इट कैरीज स्पर्म्स टू यूरिथ्रा बाय द मस्कुलर एक्शन ऑफ इट्स वॉल। और जो स्पर्म्स प्रोड्यूस होते हैं वो पास होते हैं इस डक्ट से लेकर थ्रू द यूरिथ्रा बाय द मस्कुलर एक्शन ऑफ इट्स वॉल। कौन से एक्शन के द्वारा? इसके मस्कुलर एक्शन के द्वारा यहाँ तक पास ऑन होते हैं। Fluid produced by the seminal vesicles, an accessory gland, mixes with the sperms to produce semen। जो फ्लूइड होता है उसके द्वारा, फ्लूइड प्रोड्यूस्ड बाय द सेमिनल वेसिकल्स, जो सेमिनल वेसिकल्स होते हैं जो इनसाइड द ऑर्गन प्रेजेंट होते हैं, ये वेसिकल्स एक्सेसरी ग्लैंड कहलाते हैं और ये मिक्स होते हैं स्पर्म्स के साथ टू प्रोड्यूस सीमन, जिसको हम सीमन कहते हैं। जो बेटा सेकंड पॉइंट है उसमें स्पर्म डक्ट्स के बारे में बताया गया जिसको वास डिफरेंस कहते हैं। जो स्पर्म्स होते हैं, मैं इस पिक्चर में क्लियरली आपको समझा रही हूँ, ये दूसरी बुक की पिक्चर है, इसमें और ज़्यादा डिटेल में दिया गया है तो आप इस पे ध्यान दें। जो स्पर्म्स हैं वो टेस्टिस में प्रोड्यूस होते हैं। इन दोनों टेस्टिस के द्वारा स्पर्म्स प्रोड्यूस किए जाते हैं और यहाँ से जो टेस्टिस के द्वारा प्रोड्यूस किए गए स्पर्म्स हैं वो टेम्परेरीली, ये जो आउटर एक कवरिंग दिख रही है जिसको एपिडाइडमिस कहते हैं, टेम्परेरी स्टोरेज यहाँ पर होती है। यानी स्पर्म्स टेस्टिस के द्वारा प्रोड्यूस करके इन एपिडाइडमिस में स्टोर किए जाते हैं और यहाँ से फिर ये कैरी होते हैं बाय द स्पर्म डक्ट। फिर यहाँ से स्पर्म कैरी होकर यहाँ पहुँचते हैं जहाँ पर सेमिनल वेसिकल्स, जो कि एक्स्ट्रा एक ग्लैंड होता है, इसके द्वारा एक फ्लूइड मिक्स किया जाता है स्पर्म में और वो आगे यूरिथ्रा तक पहुँचाया जाता है। जब फ्लूइड इस स्पर्म के साथ मिक्स हो जाता है तो ये सीमन कहलाता है और ये सीमन फिर यूरिथ्रा तक पहुंचता है और यूरिथ्रा से फिर आउट इसको सस्पेंड किया जाता है। तो ये फिर से एक बार रिपीट करूँगी, टेस्टिस के द्वारा स्पर्म्स प्रोड्यूस होते हैं, टेम्परेरीली इनकी स्टोरेज एपिडाइडमिस में होती है और यहाँ से
जो स्पर्म डक्ट है वो उन स्पर्म्स को कैरी करके आगे ले जाते हैं। सेमिनल वेसिकल्स के द्वारा एक फ्लूइड रिलीज़ किया जाता है जो स्पर्म्स के साथ मिक्स होकर सीमन फॉर्म करता है और फिर ये यूरिथ्रा से आउट किए जाते हैं। थर्ड पॉइंट है यूरिथ्रा। यूरिथ्रा जो है इट इज़ अ लॉन्ग ट्यूब दैट अराइजेस फ्रॉम द यूरिनरी ब्लैडर, यानी ये यूरिनरी ब्लैडर ये होता है जहाँ पर यूरिन स्टोर होता है। यहाँ से ये जो ट्यूब अराइज हो रही है इसको कहते हैं यूरिथ्रा और ये यहाँ पेनिस से आउट होती है। तो ये यूरिनरी ब्लैडर से यूरिन को कैरी करके थ्रू आउट करती है फ्रॉम द बॉडी। दिस इज़ द function of urethra. It also carries the semen from the sperm ducts, यानी यूरिन के साथ साथ ये स्पर्म्स और सीमन जिसको हम कहते हैं उन दोनों को कैरी करके इसी ओपनिंग के थ्रू बॉडी से आउट करती है। नेक्स्ट है पेनिस। पेनिस इज़ अ लॉन्ग एंड थिक मस्कुलर ऑर्गन। ये जो लॉन्ग और थिक मस्कुलर ऑर्गन होता है जिसको पेनिस कहते हैं, इट इंजेक्ट्स द स्पर्म्स इनटू द वेजाइना ऑफ फीमेल बॉडी, और ये स्पर्म्स को इंजेक्ट करता है इनटू द वेजाइना ऑफ फीमेल बॉडी। फीमेल बॉडी में स्पर्म्स को इंजेक्ट करता है। देन ओनली द रिप्रोडक्टिव system functions and also some accessory glands like seminal vesicles, prostate glands and bulbourethral glands जो होते हैं ये सारे मिलकर रिप्रोडक्टिव सिस्टम कंसिस्ट करते हैं और हेल्प करते हैं इन रिप्रोडक्शन। सिक्रीशन ऑफ दीज ग्लैंड्स कंस्टिट्यूट द सेमिनल प्लाज्मा दैट इज़ रिच इन फ्रक्टोज, कैल्शियम एंड सर्टेन एंजाइम्स, और इनके द्वारा जो सेमिनल प्लाज्मा प्रोड्यूस होता है वो फ्रक्टोज, कैल्शियम एंड सर्टेन एंजाइम्स में बहुत रिच होता है। सो स्टूडेंट्स, टुडे वी हैव लर्न अबाउट मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। इसमें हमने पेयर ऑफ टेस्टिस के बारे में पढ़ा। टेस्टिस जो कि स्पर्म्स प्रोड्यूस करने में हेल्प करते हैं। उसके बाद स्पर्म डक्ट्स के बारे में पढ़ा। स्पर्म डक्ट्स जो स्पर्म्स को कैरी करते हैं, और यूरिथ्रा, थ्रू द यूरिथ्रा इट इज़ कैरिड आउट फ्रॉम द बॉडी। देन पेनिस विच थ्रू आउट द यूरिनरी एंड सेमिनल वेस्ट्स फ्रॉम द बॉडी। और ये जो ऑर्गन्स हैं ये मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में प्रेजेंट होते हैं। इनके अलावा भी कुछ ग्लैंड्स मैंने बताए, सेमिनल वेसिकल्स हैं, प्रोस्टेट ग्लैंड है, बल्बोरिथ्रल ग्लैंड्स हैं, ये सब प्रेजेंट होते हैं मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में। तो आज हम केवल मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में ही जानेंगे। नेक्स्ट क्लास में हम फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के से कंटिन्यू करेंगे। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।